9 दिन चले 2.5 कोस। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है उन मीटिंग्स पर जो किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 15 जनवरी को सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है और बातचीत उसी मोड़ पर आकर के खत्म हुई है जहां पिछली 2 मीटिंग्स में आकर के खत्म हुई थी। अब फिर से ये कहा गया है कि 19 जनवरी को किसान नेता और सरकार के मंत्री एक बार फिर से विज्ञान भवन में बैठेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बातचीत फिर से बेनतीजा हो गई। तो आपको ज़रा शुरुआत से बताते हैं कि किसानों की 4 बड़ी मांगें थीं, जिनमें से सबसे बड़ी मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना, एमएसपी पर कानून बनाना, पराली को लेकर के जो कानून बनाया गया था उसको वापस लेना और बिजली को लेकर के जो अध्यादेश लाया जाने वाला था उसको वापस लेना। तो सरकार ने शुरुआती दौर में ही पराली वाले कानून को रद्द कर दिया, बिजली पर जो अध्यादेश लाया जाना था उसको भी वापस ले लिया, खारिज कर दिया। लेकिन जो 2 सबसे बड़ी मांगें थीं, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना और एमएसपी पर नया कानून बनाना, इस पर ही बातचीत बिल्कुल जाकर के टिक गई है और लगातार तीसरे चौथी बार भी ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से फेल हो गई है क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि वो तीनों कानूनों को वापस करवा कर ही मानेंगे और एमएसपी पर उन्हें नया कानून चाहिए। जबकि सरकार कह रही है, बार बार कह रही है कि वो किसी भी हालत में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। संशोधन की गुंजाइश है, किसान पॉइंट बाय पॉइंट बताएं और बताएं कि कहाँ उन्हें संशोधन की ज़रूरत है तो सरकार इसके लिए तैयार होगी। लेकिन बातचीत बेनतीजा लगातार होती जा रही है। इस बीच जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें 4 लोग शामिल थे, भूपिंदर सिंह मान थे, अशोक गुलाटी थे, पीके जोशी थे और अनिल घनवटे थे, उनमें से भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। उनका क्या कहना है, जरा एक बार इसको भी सुन लेते हैं। कि मैं समझता हूँ कि इतनी जब एजिटेशन चल रही है, उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटिमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूँ कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है, वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का। इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान पीछे हटने को राजी नहीं है, वहीं सरकार भी पीछे हटने को राजी नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि सरकार कह रही है कि जब कमेटी मुझे बुलाएगी, जब हमारे लोगों को बुलाया जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश होंगे। जबकि किसान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई कमेटी है हम उसके सामने पेश नहीं होंगे, हम तो सिर्फ सरकार से ही बात करेंगे क्योंकि कानून सरकार लेकर आई है तो उसे रद्द भी सरकार ही करेगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि पिछले 50-51 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन आगे भी चलते रहने की उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा होती जा रही है। इस बीच 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस है, यहाँ पर परेड निकलेगी दिल्ली में, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि किसानों ने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है किसानों को कि वो परेड ना निकालें तो वो परेड दिल्ली में नहीं निकालेंगे, सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसान परेड होगी। लेकिन अब 19 तारीख एक अहम तारीख है और उस दिन शायद कुछ और फैसला हो सके कि 26 जनवरी को किसान क्या करेंगे और सरकार क्या करेगी। बाकी जो तमाम अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।